देखें वो जिस जेल में है ना उसको हेल होल कहा जाता है, जहन्नम का गड़ा। और वो जो हैं वो ये किस रियासत में है? ये टेक्सास में अच्छा। और डैलस शहर के अंदर हैं। और उसको कहते हैं FMC कॉरल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉरल्सवेल। वो पागल कैदियों का कैदखाना है और उसे पागल कैदियों के साथ रखा गया। मैंने जब मुलाकात की, बहुत ही खौफनाक जगह पे है और इतना बदनाम जेल है कि आप इंटरनेट पे चले जाएं और FMC कॉरल्सवेल को सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में सेक्सुअल और फिज़िकल एब्यूज़ के वाक़यात जेलों के अंदर, जो तमाम जेलों के अंदर होते हैं, उसके आधे सिर्फ इस जेल के अंदर होते हैं। खुद आफिया के साथ, यानी मैं बता नहीं सकता कि फ़िज़िकल और सेक्सुअल एब्यूज़ एक नहीं कई मरतबा इस जेल के। अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच एक मरतबा फिर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं। आज 10वां रोज़ है और इन ख़वातीन माओ बहनों का जो एहतजाज है वो जारी है। अभी तक ताहाल किसी भी हुकूमती वज़ीर का या वज़ीर आज़म साहब का ज़मीर नहीं जागा कि वो सिर्फ पूछ ही रहे कि ये माएँ बहनें इतनी दूर से क्यों आई हैं। बहुत शुक्रिया सर, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बेहिसी की कोई वजह समझ आती है आपको? ये एक तकब्बुर है, एक गुरूर है, एक मुजरिमाना गफलत है, एक शर्मनाक बेहिसी है जो हुकूमत की तरफ से की जा रही है। और हुकूमत और रियासत के बारे में कहा जाता है कि ये माँ जैसे होती है, माँ के गोद जैसे होती है, लेकिन ये हमारी हुकूमत या रियासत जो है वो अपने ही मज़लूमों को दुश्मन के नज़र से देखती है, दुश्मन के ऐनक से देखती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक है, फाशिस्ट अप्रोच है, फिस्तायत है। इसके ज़रिए से अमन व अमान हासिल नहीं किया जा सकता, इसके ज़रिए से कौमी यकजहती हासिल नहीं की जा सकती, इसके ज़रिए से इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। आज 10वां दिन है और आपको पता है कि जब धूप होती है तो बहुत शदीद गर्मी होती है, जब बारिश होती है तो बहुत शदीद बारिश होती है। सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर से आए हैं इस्लामाबाद के पार्लियामेंट को, इस्लामाबाद की अदालत को, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को वो अपनी फरियाद सुनाने आए हैं, अपने लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट को इस्तेमाल करते हुए पुरअमन हैं, बिल्कुल पीसफुल हैं। लेकिन इसके बावजूद 10 दिनों से कोई हुकूमती वज़ीर, कोई मशीर, कोई नुमाइंदा नहीं आया कि इनको इंगेज कर सके। तो ये अफसोसनाक है। सर, एक दफ़ा देखा है कि आज आप भी माशाल्लाह अमेरिका गए थे डॉक्टर साहबा की रिहाई के सिलसिले में, और आज उनकी सिस्टर जब मुलाकात की वज़ीर आज़म साहब से तो उसके लिए सरदार एजाज़ इसहाक़ को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ा। तो इस तरह के इक़दामात के लिए क्या अदालतें, अब देखें अगर एक जज इतना कर सकता है तो बाकी अगर अदलिया खड़ी हो जाए, और इस हुकूमती रवैये पे क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर आफिया 23 साल से वो जेल में हैं जी। और उनका एक बेटा 6 माह का था, सुलेमान, उनकी गोद में था, वो अभी तक लापता है। वो अगर ज़िंदा है तो सुलेमान इस वक्त 23 साल का एक नौजवान होगा। वो हुकूमत उनके उस यानी 6 माह का बच्चा जबरी तौर पर लापता है। ये जबरी तौर पर गुमशुदा और लापता लोगों के रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर आफिया भी जबरी गुमशुदगी का एक केस था और डॉक्टर आफिया का एक बच्चा अभी तक जबरी गुमशुदा है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस 23 सालों में इन हुकूमतों ने कितने वादे इनसे किए। नवाज़ शरीफ इनके घर गए, इनकी वालिदा मरहूमा के साथ वादा किया कि मेरी हुकूमत आएगी तो 100 दिनों में आपकी बेटी को लाऊंगा। उसकी हुकूमत आई 2013 में, 2018 तक उसने 5 साल पूरे किए। 100 दिन नहीं, पूरे 5 साल हो गए, लेकिन आफिया नहीं आई। फिर उसके बाद निगरान हुकूमत आई शहबाज शरीफ, फिर उसके बाद अब ये 5 साल के लिए आए, लेकिन डॉक्टर आफिया के लिए इनकी जो रिहाई के लिए इक़दामात हैं वो ज़ीरो है। अच्छा। आप ये जो मुलाकात आपने तस्करा किया है, जब भी इनके ऊपर अदालत की तरफ से प्रेशर आता है, यानी अदालत उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करती है या पब्लिक की तरफ से कोई प्रेशर आता है मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये एक बेचारी जो बहन है डॉक्टर फौजिया, जिससे डॉक्टर आफिया की रिहाई का परचम गुज़िश्ता 23 साल से बुलंद किया है, उसको बुला लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, बयानात जारी कर लेते हैं, ऐलानात कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अदालत का या आवाम या मीडिया का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, हट जाता है, तो ये डॉक्टर आफिया को जो है वो भूल जाते हैं। मसलन अगर ये लोग संजीदा हैं तो आज इसहाक डार की वाशिंगटन के अंदर मुलाकात है अमरीकी
स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खारजा उमूर के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो है उनके फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात है, तो वो आसानी के साथ डॉक्टर आफिया का इशू वहाँ पे उठा सकता है। इसी तरह अमाइकस ब्रीफ जिसके लिए अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया, वो एक सफ़े का एक ब्रीफ है कि जिसमें हुकूमत इस बात का ऐलान करे कि हाँ रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान भी चाहती है कि डॉक्टर आफिया को रिहा किया जाए। उसको जारी करने के लिए उसके वजूहात, जारी न करने के वजूहात वो भी अदालत को नहीं बता रहे, उसके लिए अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात अगर प्रेशर हटाने के लिए है आवाम का और अदालत का, तो ये अफसोसनाक होगा। लेकिन अगर हुकूमत संजीदा है तो फिर वो नज़र आने वाले इकदाम उठाएँ। वज़ीर ख़ारजा जो वाशिंगटन में हैं, फौरी तौर पर उनको डॉक्टर आफिया का इशू अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की हिदायत करें। अमाइकस ब्रीफ फौरी तौर पर ऐलान करें कि हम अमरीकी अदालत में अमाइकस ब्रीफ डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए जो है वो जमा करेंगे और तमाम डिप्लोमेटिक चैनल को एक्टिव कर लें डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ प्रेशर रिलीज़ करने के लिए हैं, ये उसी तरह के झूठे ऐलानात हैं, ये फ्रॉड बयानात हैं और ये ताख़ीरी हथकंडे और डिलेइंग टैक्टिक्स है। लेकिन कौम अब इसको जान चुकी है और कौम माफ़ नहीं करेगी इसको। सर, एक आम बंदा मेरे समय पूछना चाहता है, आखिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ऐसा क्या गुनाह किया कि 23 साल प्रिजन करने के बावजूद भी अमेरिका रिहा करने के लिए राज़ी नहीं, वादा नहीं। देखें, ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बलोच, इनके रिश्तेदारों का गुनाह क्या है जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से ये जबरी तौर पर गुमशुदा है। इसी तरह डॉक्टर आफिया है, डॉक्टर आफिया को $55,000 में फ़रोख्त कर दिया है परवेज़ मुशर्रफ ने। 55,000? हाँ, $55,000 में, ये खुद अमरीकियों ने कहा है। अच्छा। और उनको मार्च 2003 में अपने 3 बच्चों, 6 साल का मरियम, 5 साल का अहमद और 6 माह का सुलेमान के साथ अगवा किया गया कराची से जब वो इस्लामाबाद आ रही थी। और फिर मार्च 2003 के बाद जुलाई 2008 में, यानी तकरीबन 5.25 साल के बाद उसको प्रोड्यूस किया गया बागराम में, और वहाँ अमरीकियों ने उनको 2 गोलियां मारी और ज़ख्मी हालत में वेंटिलेटर पर उसे न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया। उनका जबरी गुमशुदगी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से अमरीका, ये तमाम पाकिस्तानी कवानीन और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की गई। वो पाकिस्तान की शहरी है, वो अमरीकी शहरी नहीं है। किसी भी सूरत में उसे ना अफ़गानिस्तान और ना ही अफ़गानिस्तान से अमरीका शिफ्ट किया जा सकता था। तो ये परवेज़ मुशर्रफ ने फ़रोख्त कर दिया। जब उन्होंने फ़रोख्त कर दिया तो अमरीकी अदालत ने उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा कायम किया, जिसकी गवाही खुद अमेरिका के अटॉर्नी जनरल और अमेरिका के बहुत से लोगों ने दी है कि एक बिल्कुल फ्रॉड और झूठा मुकदमा है। वो इंटरनेट पे दस्तयाब है, आप इसको देख लें। वहाँ पे उनको सज़ा सुनाई गई और उस केस के अंदर ना अलकायदा का कोई बात है, ना एक्सट्रीमिज़म की कोई बात है, ना टेररिज्म की कोई बात है, ना टेरर फाइनेंसिंग की कोई बात है। वो एक बहुत फ्रॉड केस है कि उन्होंने अमरीकी मेरीन से, अमरीकी फ़ौजियों से, 4 अमरीकी फ़ौजियों से बंदूक छीन पे उन पर फायरिंग की और उस फायरिंग से ना कोई ज़ख्मी हुआ है, ना कोई मरा है, ना उस गोली के कोई निशान है, ना कोई फिंगरप्रिंट्स है, ना उसकी गोली के कोई खोल मिले। लेकिन इस फ्रॉड केस में उनको 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो इसकी ज़िम्मेवार जो हैं ये पाकिस्तान की अशराफिया हैं, रियासत की हुकूमत की अशराफिया हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ। आपको कौंसल रसाई भी मिली मुलाकात में, उनका क्या मतलब है कि इस टाइम क्या हालत है? देखें, वो जिस जेल में है ना, उसको हेल होल कहा जाता है, जहन्नम का गड़ा। और वो जो हैं वो किस रियासत में? ये टेक्सास में। अच्छा। और डैलस शहर के अंदर हैं और उसको कहते हैं FMC कॉरल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉरल्सवेल। वो पागल कैदियों का कैद खाना है और उसे पागल कैदियों के साथ रखा गया। मैंने जब मुलाकात की, बहुत ही खौफनाक जगह पे है और इतना बदनाम जेल है कि आप इंटरनेट पे चले जाएं और FMC कॉरल्सवेल को सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में सेक्सुअल और फिज़िकल एब्यूज़ के वाक़यात जेलों के अंदर, जो तमाम जेलों के अंदर होते हैं, उसके आधे सिर्फ इस जेल के अंदर होते हैं। खुद आफिया के साथ, यानी मैं बता नहीं सकता कि फ़िज़िकल और सेक्सुअल एब्यूज़ एक नहीं कई मरतबा इस जेल के अंदर। ये बहुत अफसोसनाक है। उनकी सेहत की हालत भी ठीक नहीं है, उनकी जहनी हालत भी ठीक नहीं है। वो एक बड़ा ही गंदा जेल है। जेल की कैदी के साथ बड़ा ही गंदा जेल है, बहुत ही ख़राब जेल है, वो एक टॉर्चर सेल है वो। अच्छा। हाँ, तो कम से कम
पाकिस्तान की हुकूमत से मैंने उस वक्त ये दरख्वास्त की थी कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो इस जेल से उनको मुंतकिल करवा दें, अच्छा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करके इस जेल से कम इनको मुंतकिल करवा दे किसी दूसरे जेल में, इसलिए कि ये जेल तो दरिंदों वाला जेल, इसमें तो कोई इंसानी हुकूक नहीं है। ख़ुद अमरीकी डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है, वो मुसलसल उनकी इंक्वायरियाँ इस जेल की चल रही होती हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वो अमाइकस ब्रीफ भी जमा करें और इसहाक डार अमेरिका में वाशिंगटन में हैं, इस वक्त अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के आला हुक्काम से मुलाकात कर रहे हैं, उसमें एजेंडे पर डॉक्टर आफिया के केस को रखें और कौम की इस मजलूम बेटी को रिहा करें और झूठे वादे जो उन्होंने किए हैं इसका सिलसिला बंद करें। तो ये बात करने में क्यों हेजिटेट हैं अपनी बेटी के लिए? ये अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो इन्होंने अपने काले करतूत हैं जो इन्होंने फ़रोग़ कर दिया जिस तबके ने, और फिर मुख्तलिफ़ हुकूमतों में जिस तरह इन्होंने गद्दारी की, झूठ बोला, फ्रॉड किया, डीलिंग टैक्टिक्स अपनाए, ताहीरी हथकंडे अपनाए और बार बार अमरीकी सदूर से मुलाकातें हुई, मौक़े आए, यानी दोहा पीस डील हुआ, रेमंड डेमस का वाक़या हुआ, 10,000 अमरीकियों की पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अफ़गानिस्तान से वापसी हुई और अभी इन्होंने शरीफुल्लाह को हवाले किया, कई मौक़े आए, लेकिन इन्होंने बारगेनिंग में डॉक्टर आफिया का नाम तक नहीं लिया। तो ये अपने काले करतूतों से डर रहे हैं और ये अपने काले करतूतों की सज़ा भी उस मजलूम कैदी को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर मुश्ताक साहब हमारे मौजूद थे, अपने फीडबैक चला के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। ये तो बड़ा दर्दनाक स्टोरी सुनी सर, बहुत अफसोस, बहुत दर्दनाक।